हमारा समाज जो है वो विभिन्न परिस्थितियों से मिलकर बना है, विभिन्न व्यक्तित्वों से मिलकर बना है। हमारे आसपास के क्षेत्र, हमारा कल्चर हमें बताता है कि हम एक ऐसे क्षेत्र पे रहते हैं जो हमारे लिए, आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक है और जहाँ से हमें निरंतर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इस वक्त एक सशक्त उदाहरण मेरे सामने है। हल्की सी आग जल रही है और ये बारिश उसे बुझाने का काम कर रही है। जब जब आग जलती है तो वो बुझती ज़रूर है। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप इस वक्त पगडंडी देखना शुरू कर चुके हैं। आज वीडियो बनाने का क्या मकसद है ये आपने आगे देख लिया होगा। सत्ता किस लिए होती है? सत्ता होती है जनता के लिए। सत्ता होती है एक ऐसा नेतृत्व करने के लिए जो हमें निरंतर आगे बढ़ाने के लिए, हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि सत्ता पर जिन लोगों को हमने भेजा है वो सड़क पर मारपीट पे उतर जाते हैं तो दिल को दुख होता है, इस समाज को दुख होता है, उस हर एक व्यक्ति को दुख होता है जो वोट करने के लिए बूथ तक जाता है। तो आज जो वीडियो है वो प्रेमचंद्र अग्रवाल का है। वो हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, इस वक्त में कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन जब मैंने वो वीडियो पर्सनली देखा तो मुझे वाकई बहुत दुख हुआ कि आप सड़क पर उतरते हैं और आक्रामक हो जाते हैं। जब आप समाज में एक ओहदा रखते हैं, एक पद रखते हैं, तो उस वक्त आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। वो जिम्मेदारियां जो आपके वोटर्स के लिए होती हैं, वो जिम्मेदारियां जो समाज के लिए होती हैं। लेकिन जब आप आक्रामक हो जाते हैं, उतारू हो जाते हैं, अपने पे संयम नहीं रखते, उस वक्त सोचने की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। एक सड़क बनती है जहाँ गाड़ियाँ चला करती हैं, जहाँ पर लोग चला करते हैं, लेकिन उन सड़कों पर अब कैबिनेट मंत्री लड़ने लगे हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसा है ना कि मैं इसको जोड़ता हूँ। हमारी रामायण जो हमारा सबसे बड़ा महाकाव्य है, उस रामायण में दो चरित्र हैं। एक प्रभु श्री राम का चरित्र है, उनका गौरवशाली वर्णन है, उनके इतिहास का, उनके राज्य में किस तरह से जनता के लिए काम किया था उसका वर्णन है। और दूसरी ओर रावण का वर्णन है। वो रावण जिसने आधुनिक, जिसकी तब से लेकर आधुनिक समाज तक भी उसको मानता था कि वो बहुत महाज्ञानी है। उसने क्या नाम कहते हैं, वीणा की उसने खोज करी, विमान शास्त्र जैसा शास्त्र उसने लिखा, उसने स रे गा मा पा संगीत उसने लिखा, चिकित्सक बहुत बड़ा था, नाड़ी तंत्र उसी का दिया हुआ है। उसी के दी हुई हमारे समाज में आज जो हम आधुनिक उसमें यूज करते हैं, कुंडली जो है वो तक। लेकिन आज के दिन में जब हम उसके पतन का कारण पूछते हैं ना, तो हमें नजर आता है उसके पतन का कारण है अहंकार। एक ज्ञानी, एक बलशाली, उसके पास शस्त्रों का जखीरा था, उसने जो है कुबेर, उसके भाई कुबेर था, उससे उसका विमान छीन लिया, लेकिन बावजूद उसका अंत करा गया। अंत इसलिए करा क्योंकि अहंकार उसके अंदर आ चुका था। वो इंसान को इंसान नहीं समझता था। आज ठीक डिक्टो यही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उनके सांसद खुलेआम उन बच्चियों को यौन शोषण कर रहे हैं जो इस देश के लिए पदक छीन करके लाती हैं, और मौनी बाबा चुप बैठे हुए हैं। 6-6 बार पेपर आउट हो जाता है। जब बच्चे उसका विरोध करते हैं तो बच्चों के सर फोड़ दिए जाते हैं। मंत्री होते हुए प्रेमचंद्र अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री होते हुए प्रेमचंद्र सरेआम आम पब्लिक को मार रहा है। पूरी दुनिया के सामने, कैमरे के सामने, चाहे गुंडा ही था, कैमरे के सामने उसकी हत्या करवा दी जाती है। सरकारी उसका संरक्षण प्राप्त था उस व्यक्ति को, जिसको देश विदेश में देखा जा रहा है। तो भारत की क्या छवि बन रही है? ये अहंकारवादिता का, भारतीय जनता पार्टी की जो ये अहंकार की जो ये गंगा उल्टी बह रही है, ये दिल्ली से लेकर के देहरादून तक आ पहुंची है। वहां कोई सुनने वाला नहीं है, खुलेआम जो हो रहा है, और यहां भी कोई सुनने वाला नहीं है। अब इस जनता को ही उठ करके आना पड़ेगा। इस अहंकारवादिता को देखो, तोड़ना पड़ेगा। इसकी हद हो चुकी है। ये इनके आदमी सरेआम जो है अब आम पब्लिक को पीटने लग जाते हैं। कल को तो ये कहेंगे वोट नहीं देगा साले तुझे गोली मार दूंगा। तो ये देखो, आप समझिए कि हम कहां को जा रहे हैं, और इसका अंत होना जरूरी है। और इसका अंत हमारे इसी राज्य के युवा और इस देश का जो तंत्र है, लोकतंत्र है, जिस पर आम जनता विश्वास करती है, उसको उठ करके सामने आना पड़ेगा और इसका अंत करना पड़ेगा। पहले से कोई भी चीज अगर होती थी तो उसका विरोध होता था। विरोध क्यों बंद हो गया? शांत क्यों होगी? विपक्ष है, जनता है, खामोश क्यों है? देखिए, जब तूफान आता है ना, बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं ना, तो हर तरफ चिड़ियों का चहचहाना बंद हो जाता है, पेड़ हिलने बंद हो जाते, बहुत सुनसानी सी छा जाती है। और जब तूफान शुरू होता है तो अपने साथ बड़े बड़े बिल्डिंगों, अंधड़, बड़ी बड़ी मतलब मैन मेड स्ट्रक्चर्स को भी ढा के ले आता है। वही तूफान की जो आर्ट है ना,
वो अब जनता के बीच में घर कर गई है। महंगाई के रूप में, बेरोजगारी के रूप में, जुमलों के रूप में, 100 दिन में काला पैसा ले आऊंगा उसके रूप में, बच्चियों का जो बलात्कार यौन शोषण हो रहा है उसके रूप में जनता इस समय चुप गई है, ठहर गई है। उसका जवाब आंधी बन कर करके आने वाले इन्हीं चुनाव में आप देखिएगा। उत्तराखंड में जो ये नगर निगम के चुनाव है इस पे देखिएगा, उसके बाद 2024 में देखिएगा। इनकी झूठ का जो काम कुछ नहीं है, कुछ काम नहीं हो रहा। बस टीवी में 2 धार्मिक समुदाय के लोग बैठा दिए जाते हैं, एक उसको गाली देता है, एक उसको गाली देता है, बस यही चल रहा है। तो जब काम गिनाने के लिए कुछ नहीं है तो इस तरह के ड्रामे होंगे। अब तो इस हद तक आ गए हैं कि सरेआम जो है चलती हुई जनता को पीट दे रहे हैं इनके मंत्री। तो आप समझ सकते हैं कि हम कहाँ को लेके जा रहे हैं अपने इस देश में। तो बताइए, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी बहुत सुर्खियों में इन दिनों। प्रेमचंद्र अग्रवाल जी सुर्खियों में क्या है? जब ये लोग जिम्मेदार पदों पे बैठ के इनका आचरण अगर गैर जिम्मेदाराना होता है तो ऐसे लोगों को जनता के बीच में नहीं आना चाहिए। अब जनता इनके पास शौक से तो जा नहीं रही, सरकार में है तो जनता इनके पास जाएगी। अब जनता को यही दिखाना है, इन्होंने जो इनका विरोध करता है उनके खिलाफ ये मुकदमा लगा देते हैं। आज तो हद हो गई, अब तो सरकार मारने पीटने पे आ गई है। तो इससे ज्यादा निरंकुश सरकार किसी ने नहीं देखी। तो अब ये जन आंदोलन होगा। जब जनता आंदोलन अपने हाथ में ले लेती है तो बनाना जानती है तो हटाना भी जानती है। इसलिए कांग्रेस इस निर्णायक आंदोलन को अपने हाथ में लेगी और जनता के लिए, चाहे उन्हें जेल जाना पड़े, चाहे किसी स्तर तक का विरोध करना पड़े, अब वो जनता की आवाज को बैठने नहीं देगी और जनता की आवाज को साथ में लेकर के अपने मूवमेंट को जारी करेगी। जब भी कोई मूवमेंट होता है तो होता क्या है कि उसके पीछे विपक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है, उस चीज को हाईलाइट करने में, उस चीज का विरोध करने में। लेकिन विपक्ष इतना शांत क्यों दिखाई दे रहा है? विपक्ष शांत नहीं है। विपक्ष, देखिए ऐसा होता है, परिस्थितियां कभी कभी ऐसी पैदा हो जाती हैं कि वो निर्णायक मोड़ को चले जाती हैं। आज परिस्थितियां ये हो गई क्योंकि जनता ने जब इन्हें चुना है तो हम मैंडेट का सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है कि जनता ने इन्हें नहीं चुना, मानते हैं, लेकिन अब ये जिम्मेदार पदों पे आगे गैर जिम्मेदाराना आचरण कर रहे हैं और अभी कोई चुनाव नहीं है तो ये भी जनता के साथ कुशासन कर रहे हैं। तो विपक्ष का दायित्व यहां से प्रारंभ हो जाता है और इसलिए जनता ने जब चुनी हुई सरकार है तो एकदम से जनता विरोध में नहीं आती। लेकिन जब निरंकुश हो जाती है, आक्रामक हो जाती है, हिंसा या उनके हिंसा का रुख अपना लेती है या उनके अधिकारों का अतिक्रमण करने लग जाती है तो जनता आती है। और अब इस बीच जनता के बीच में लगातार इनका विरोध हो रहा है। इसलिए कांग्रेस अब इस विरोध को अपने हाथ में लेगी और इसे निर्णायक मूवमेंट तक पहुंचाएगी। यही समाज है, यही हमारा अस्तित्व है, यही सरकार है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि इस तरह की वीडियो समाज पर अच्छा प्रभाव नहीं डालते हैं, चाहे सरकार के लिए हो, चाहे किसी पर्सनली व्यक्ति के लिए हो। कि इस तरह से जो प्रकरण होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे समाज को नुकसान देते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें पगडंडी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।